नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक है, मतलब कि कभी ना कभी तो होनी ही है। लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में कोई पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता, मतलब कि पूरी तरह से उस बारे में जानकारी नहीं दे सकता कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। लेकिन कई व्यक्ति मंत्र सिद्ध करते हैं, तो कोई कोई पता भी लगा लेता है। परंतु व्यक्ति की हथेली और उसकी कुंडली के माध्यम से इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितने साल जीवित रहेगा। वैसे तो यह भी पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से होगी, अकाल मृत्यु होगी या स्वाभाविक मृत्यु होगी। और ऐसा ही आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाई जाने वाली जीवन रेखा और अन्य कई रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी कुछ बातों की ओर विचार करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे जीवन में कई चमत्कार भी होते हैं, जैसे कि कुछ व्यक्ति अत्यधिक पूजा पाठ भी करते हैं या भगवान में, ईश्वर में उनकी बहुत अधिक मान्यता भी रहती है। और ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति की हथेली में अकाल मृत्यु के योग बनते हैं तो वे भी टल जाते हैं उनकी कृपा से। इसीलिए इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी के माध्यम से कोई ज़्यादा निराश ना होए या ज़्यादा चिंता में ना आ जाए, क्योंकि हस्तरेखा ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति की जीवन के बारे में जानकारी तो देता है, लेकिन ये जो जीवन की नींव है वो भगवान के हाथ में भी होती है, इसलिए उन पर विश्वास भी बनाए रखें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हथेली में जीवन रेखा कहाँ पर होती है, कैसे होती है। तो जैसे कि ये रही हथेली, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाईं हथेली ली है, और ये रही व्यक्ति की हृदय रेखा, उसके नीचे बनने वाली मस्तिष्क रेखा, और उसी के नीचे बनने वाली ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से घुमावदार होती है, किसी किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी, लेकिन उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा एकदम स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते हुए घुमाव लेते हुए कुछ इस प्रकार से आपके मणिबंध क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके जीवन में चोट चपेट के योग ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपका मंगल पर्वत भी जो कुछ इस प्रकार से बनता है, अंदरूनी मंगल पर्वत, बाहरी मंगल पर्वत, ये दोनों भी स्पष्ट हो, यहाँ पर कोई कटे फटे निशान ना बने हो या अशुभ निशान ना बन रहे हो। और उससे दूसरी तरफ यदि जीवन रेखा आगे बढ़ती हुई कुछ इस प्रकार से बीच में ही रुक जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति की जो आयु होती है वो काफ़ी छोटी मानी जाती है। जैसे कि इन क्षेत्र को हम हाफ हाफ के हिस्से में बांट लेंगे, ये 50 का हिस्सा और ये भी 50 का हिस्सा। तो यदि यहाँ तक रुकती है तो व्यक्ति की आयु 50 तक मान लीजिए, उससे भी थोड़ी पीछे तक रुकती है तो उसी के अनुसार व्यक्ति की जीवन आयु मान लीजिए। और यदि आपकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई घुमाव भी ले लेते हैं, लेकिन इस स्थान पर आपकी जीवन रेखा पर काफ़ी निशान हैं जो इस रेखा को काटते हों, कुछ इस प्रकार से बन रहे हों, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में उसको छोटी मोटी चोट चपेट लगती रहती है। इसीलिए व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग भी लगाता है या फिर लड्डुओं का भोग लगाता है, वैसे बूंदी का भोग ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि जो बूंदी होती है वो अलग अलग ग्रहों से संबंधित होती है। उसका जो आकार होता है, उसकी सुगंध होती है, उसका रंग होता है, उसका स्वाद होता है, वो सब अलग अलग ग्रहों से संबंधित होता है। इसीलिए ऐसे में व्यक्ति को हनुमान जी के मंदिर जाके बूंदी का भोग लगाना चाहिए। उन्हें व्यक्ति का चोट चपेट से काफ़ी बचाव हो जाता है, हनुमान जी उस पर कृपा बनाए रखते हैं। अब यदि व्यक्ति की जीवन रेखा पर आगे जाके स्टार का निशान बन जाता है तो ऐसे लोगों की कहा जाता है कि मौत स्वाभाविक नहीं होती है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की हथेली में उसकी जीवन रेखा शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा गहरी और मोटी होती है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ धीरे धीरे पतली होती जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी जीवन रेखा के आखिर में बिंदु जैसा निशान बन जाता है कुछ इस प्रकार से, तो भी सड़क हादसे में ऐसे लोगों की कहा जाता है दुर्घटना हो सकती है। ये लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इन लोगों की बीमारी, आत्महत्या, हत्या आदि के कारण मौत हो जाती है। व्यक्ति की मौत तो नियति है,
चाहे बाल्यावस्था में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, लेकिन कभी भी इन चीज़ों से कोई खुश नहीं होता, चाहे वो बुढ़ापे में भी क्यों ना हो। स्वाभाविक ही है कि कोई खुशी क्यों होगा, क्योंकि वो इंसान कभी जब दुनिया में दोबारा मिलेगा ही नहीं उसे। लेकिन फिर भी जो अकाल मृत्यु होती है वो सबसे भयानक होती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमेशा हनुमान जी या भैरव देव बाबा की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी जातक की हथेली में स्थित जीवन रेखा को कोई अन्य रेखा आकर रोक देती है या क्रॉस का निशान बना देती है, तो ऐसे व्यक्ति की भी अचानक मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवन नहीं जीते। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा के आखिर में, जैसे कि पहले ही बताया था, कि बिंदु का निशान हो, तो भी सड़क हादसे में ऐसे लोगों की मौत होती है। तो ये तो थी जीवन रेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।